विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हेलो एल्केन व हेलो एरीन, नया चैप्टर नंबर 6, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो यह आपका इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है। ठीक है, तो हेलो एल्केन व हेलो एरीन क्या होते हैं, चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन सिंगल बॉन्ड हुआ भाई अवश्य हैं ये लोगों ने पढ़ा नहीं है तो मेरी तो हेलो एल्केन क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप एल्केन को जानते हैं? क्या आप एल्केन को जानते हैं? क्या आप उससे परिचित हैं? अगर आप एल्केन से परिचित हैं तो आप हेलो एल्केन से ये परिचय हम आपका करा देंगे। यदि आप एल्केन से परिचित नहीं हैं तो सबसे पहले आप उनके घर पर जाएं और उनसे अपना परिचय लेकर आएँ। ठीक है, तभी मैं हेलो एल्केन का परिचय कराऊंगा आपसे। ठीक है, जो एल्केन है आपके 2 साल पूर्व कक्षा 10 में पढ़ाए गए थे, लेकिन मैं अभी उनका थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। एल्केन क्या होता है, हाई स्कूल में मैंने आपको बताया था एल्केन क्या होता है। जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, हाँ, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। और इसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं, ANE लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका एक सामान्य सूत्र लिखाया था दोस्तों, आपको हाई स्कूल में ध्यान होगा। सामान्य सूत्र होता है इसका CnH2n + K2, और एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 डॉट 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 धरते जाएँ। यदि आप n का मान इसमें 1 धरोगे, धरें C1 n के बना गया, H2 बना गया प्लस K2, तो 2 1 2 और ये 4, तो कितना CH4 बन गया। क्या बन गया आपका CH4। ठीक है, और एल्केन ही तो एल्केन को लिस्ट में इस प्रकार, ANE लगाते लास्ट में। ठीक है, और लास्ट अंत में क्या लगाते हैं, ANE, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। क्या नाम हो इसका नाम, मेथेन। 2 कार्बन वाला एल्केन देखें तो 2 लगा दें आप n की जगह, n बराबर क्या लगाया आपने 1, अब n बराबर 2 लगा के देखें। जब आप n बराबर इसमें 2 लगाओगे तो क्या बनेगा आपका C2H6। इसको क्या बोलेंगे, एथेन। आप कहोगे ये क्या लिखा रहे हैं, एथेन मेथेन प्रोपेन। समझो, थोड़ा सा बेसिक है, बात समझेंगे। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, और 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, और 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, और 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, और 6 को हेक्स बोलते हैं, और 7 को सेप्ट बोलते हैं, और 8 को ऑक, 9 को नॉन, 10 को डैग, 11 को अंडैग, 12 को डूडैग। ठीक है, इससे कुछ मतलब नहीं है। तो मैं तो खाली आपसे यह जानना चाहता हूँ, क्या आप एल्केन को जानते हैं? एल्केन क्या होता है, एल्केन उसे बोलते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम एल्केन बोलते हैं। एल्केन प्राप्त करने का सूत्र ये होता है CnH2n + K2। यह एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है। यह एल्केन का पहला एल्केन क्या है आपका, मेथेन आपका पहला एल्केन है, दूसरा आपका क्या है, एथेन। ठीक है, ठीक है। देखो दोस्तों, हेलो एल्केन किसे बोलते हैं, हेलो एल्केन, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन आपको पता है 4 प्रकार की हेलोजन होती हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ये आपकी क्या 4 प्रकार की हेलोजन होती हैं, ध्यानपूर्वक चलो देख रहे हैं। हेलोजन आपकी कितनी हेलोजन होती हैं, 4 हेलोजन होती हैं। ठीक है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, नाम लिखें, फ्लोरो, क्लोरो, ठीक है, और सबका माइनस चार्ज होता है। सबका चार्ज कैसा होता है, माइनस के 1 चार्ज होता है। ठीक है, नाम सबको पता है। आप IPS लिखोगे तो उसका नाम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। साधारण नाम लिखोगे तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, तो आप नाम तो जानते हैं, ये आपके 4 प्रकार के हेलोजन होते हैं। ठीक है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अगर IPS आइडो, देखो मैं IPSC वाले नाम लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, IPSC में आई को बोलोगे आप क्या, आइडो।
आयोडो, और बी आर को बोलोगे ब्रो ब्रो सॉरी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, ठीक है, इसको आयोडो। चलो, तो ये आपके 4 हेलोजन है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या है? देखो, आपको क्या करना है, आपको लेना है क्या? एल्केन। क्या लेना है? एल्केन लेना है। एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा देना है, उसमें कोई ना कोई आपको हेलोजन जोड़ देना है। दोबारा देखें, मान लीजिए मैंने ये आपका क्या लिया, CH3CH, CH छोड़ी तो हुआ है, ठीक है। मेथेन है आपका, क्या है ये? मेथेन, हाँ एल्केन है। क्या है आपका? एल्केन का पहला एल्केन क्या है आपका? मेथेन, ठीक है। तो CH4 को मैंने इस प्रकार लिख लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये आपका क्या है? एल्केन है। एल्केन, एल्केन के अंदर क्या है? पहला एल्केन मेथेन है, ठीक है। देखें आप, हेलो एल्केन हम किसे कहेंगे? आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो आपका एल्केन है, एल्केन का एक हाइड्रोजन को हटा देना है, उसके लिए आपको क्या लगाना है? इन चारों में से एक हेलोजन को लगा देना है, उसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन बोलेंगे। हेलो एल्केन का मतलब क्या है? एल्केन भी हो, उसमें हेलोजन भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करोगे, जो आपका क्या एल्केन है, क्या है आपका? मेथेन है, यानी एल्केन है। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको क्या करना है, इसमें से हाइड्रोजन हटा देना है, -3 हाइड्रोजन हटा देना है, और क्या जोड़ देना है इसमें आपको? मान लीजिए कोई उठा लो इसमें से, मान लीजिए Cl उठा लिया, ठीक है, और Cl इसमें क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। तो हाइड्रोजन गया, Cl आया, तो क्या बना आपका? CH3Cl, ठीक है। ये आपका क्या बन गया? इसको क्या बोलेंगे हम? हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। क्या बन गया ये आपका? हेलो एल्केन। क्या करना है, दोबारा सुने, एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा देना है, उसमें हेलोजन का कोई भी परमाणु आपको लगा देना है, आपका क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इसको बोल Cl को क्या बोलेंगे हम? क्लोरो, क्लोरो। इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो। एक कार्बन क्या बोलते हैं? मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो An, यानी N, ठीक है। तो इसका नाम हो गया क्लोरो मैथेन, क्लोरो मैथेन, ठीक है। वो साधारण नाम लिखोगे तब बाद में लगाओगे, ये मैंने IUPAC नाम लिख दिया है, ठीक है। क्या नाम हो गया? क्लोरोमेथेन, 1 क्लोरोमेथेन लिख सकते हैं, ठीक है आप। हाँ, क्लोरोमेथेन। Cl को हमने क्लोरो बोला, और एक कार्बन है तो मैथ बोला, सिंगल बॉन्ड है तो An लगाया, यानी N लगाया, तो क्लोरोमेथेन, ठीक है, ठीक है। देखो और देखें, मान लीजिए मैंने एथेन लिया, CH3 CH2 CH, ठीक है। ये आपका क्या? एथेन है। क्या करोगे आप? देखो, ये आपका एथेन है, एथेन है। आप क्या करना है, इसमें से एक एच क्या कर दो, एक हाइड्रोजन हटा देना है, इनमें से कोई जोड़ लो, मान ली ब्रो जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया, लिखाएंगे, तो एक हाइड्रोजन कम करें तो क्या बना आपका? CH3 CH2 Br, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? इस प्रकार लिख सकते हैं, C2H5Br, ठीक है। इसको बोलेंगे हम 1 ब्रोमो एथिल, एथेन, एथेन 1 ब्रोमो एथेन। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो हम दोबारा बताएंगे। ये हाई स्कूल के IUPAC नाम है, जो अभी की कक्षा में चल रहे हैं। अगर आपको IPS सीखने तो आप हमारी 2 हाई स्कूल की वीडियो देख लेंगे, उससे आपको यह समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। इसका क्या नाम है? क्यों देखो 1 क्यों लिखा? गिनती करते हैं, 1, जहां पर आप क्रियात्मक को वहीं करते हैं, 1 2, 1 नंबर पे आपका ये लटका है, तो मैंने बोला 1 नंबर पे ये लटका है, लिखा। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमो। मैंने लिखा 1 ब्रोमो, और 2 को क्या बोलते हैं? एथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एथेन, 1 ब्रोमो एथेन। इसका नाम लिख सकते हैं आप क्या? 1 क्लोरो मैथेन, ठीक है।
तो ठीक है, अभी हम कुछ विद्यार्थियों के कहने पर मेथन एथन समझाएंगे किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले आप हेलो एल्केन की परिभाषा सुने। क्या परिभाषा हुई? हाँ, जब आप क्या करें, एल्केन का हाइड्रोजन हटा दें, किससे? हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को कोई हेलोजन परमाणु जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को कोई हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापित करता है, तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, तो जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को कोई हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापित करता है, इन चारों में से कोई भी हेलोजन परमाणु अगर एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन बोलेंगे। जब आपको यौगिक प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन बोलेंगे। अच्छे से नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे दूसरी परिभाषा यानी कि हेलो एरिन। हेलो एरिन क्या होती है? देखें, आप ध्यानपूर्वक सुने। आपको क्या लेनी है? एक बेंजीन लेनी है। क्या लेनी है? बेंजीन। बेंजीन का आपने डायग्राम सुना है? किस प्रकार की बेंजीन होती है? आपकी इस प्रकार बेंजीन होती है। ये आपकी क्या है? बेंजीन है। ठीक है, इस प्रकार आपकी बेंजीन होती है। एक छोड़ एक के डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं हो, यहाँ पर होगा। ठीक है, ये आपकी क्या है? बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए बेंजीन का एक हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, हेलो एरिन क्या हुआ? आपको क्या करना है? बेंजीन का एक हाइड्रोजन को हटा देना है और हेलोजन में से कोई इसमें यहाँ पर लगा देना है, तो क्या बन जाएगा आपका? हेलो एरिन। जब हम बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा देंगे, उसकी जगह कोई हेलोजन लगा देंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एरिन बोलेंगे। मान लीजिए ये आपका बेंजीन है, इसका ये हाइड्रोजन बेंजीन का ऊपर लगा है, तो मैंने क्या किया? इसका हाइड्रोजन क्या कर दिया? हटा दिया, और मैंने कोई इसकी जगह क्या लगा दिया? मान लीजिए कोई हेलोजन लगा दिया, तो क्या बना ये आपका? बेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन। अवश्य, एकदम। तो आपका ये बन गया CH। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। समझ में आया? मान लीजिए मैंने एक और बेंजीन ली। यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन है, इसमें से अब की बार मैंने क्या घटा दिया? मान लीजिए मैंने अब की बार इसमें से हाइड्रोजन घटा दिया, मतलब हाइड्रोजन हटा दिया, क्या लगा दिया? मान लीजिए अब की बार आइडो लगा दिया। ठीक है, तो क्या बना आपका? ये बन गया। ठीक है, तो आप आगे पढ़ोगे तो इसको क्या बोलोगे आप? आइडोबेंजीन। क्या बोलोगे? आइडोबेंजीन। ठीक है, समझ में आया? तो हेलो एरिन क्या होते हैं आपके? जब हम बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो प्राप्त यौगिक आपका हेलो एरिन कहलाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? लिखेंगे आप, हाँ, परिभाषा लिखेंगे पहले आप। जब बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जब बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन
कोई हैलोजन परमाणु करता है। जब बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कोई हैलोजन परमाणु करता है तो प्राप्त यौगिक हैलोएरिन कहलाता है। हैलोएरिन कहलाता है। हैलोएरिन कहलाता है। ठीक है जी, आप उदाहरण के रूप में उतार सकते हैं नीचे। ठीक है, नोट करें आप। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे हैलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन, यानी हैलो एल्केन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम इसको बांट रहे हैं किसके आधार पर, हैलोजन परमाणु के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। ठीक है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, हैलो एल्केन का वर्गीकरण कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपका कोई आपको चेन दी गई है, मान लीजिए अगर आपका कोई हैलो एल्केन में, हैलो एल्केन तो पता है हाइड्रोजन हटाइए हैलोजन लगाइए। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए, ठीक है, मैंने क्या लिखा, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण। यदि किसी हैलो एल्केन में मान लीजिए एक हैलोजन लगा है, एक ही हैलोजन है, तो उसको आप क्या बोलोगे, मोनो हैलाइड। क्या बोलोगे, मोनो हैलाइड, मोनो हैलाइड। ठीक है, मोनो हैलाइड। ठीक है, यदि आपके हैलो एल्केन में एक हैलोजन परमाणु है तो उसमें क्या बोलोगे, मोनो हैलाइड। आइए हम एक एक करके प्रश्न लिखाएंगे। हैलाइड, यदि दो हैलोजन परमाणु में एक हैलो एल्केन में दो हैलोजन परमाणु से आप क्या बोलोगे, डाई हैलाइड। क्या बोलोगे, डाई हैलाइड। हाँ, एक ही में दो लगे हैं आपके हैलोजन परमाणु तो उसे क्या बोलोगे आप, डाई हैलाइड। यदि तीन है तो उसे क्या बोलोगे आप, ट्राई हैलाइड। क्या बोलोगे, ट्राई हैलाइड। ठीक है, अगर चार है तो आप उसको क्या बोलोगे, टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड। ठीक है, अगर चार से ज्यादा है तो क्या बोलोगे आप, पॉली हैलाइड। ठीक है, नोट करें। अगर आपका एक हैलोजन परमाणु है तो मोनो हैलाइड, दो है तो डाई हैलाइड, हैलाइड, तीन है तो ट्राई हैलाइड, चार है टेट्रा हैलाइड, चार से अधिक है तो पॉली हैलाइड। जो आपका डाई हैलाइड में यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है जेमिनल, जेमिनल डाई हैलाइड, और दूसरा है आपका विजिनल डाई हैलाइड। ठीक है, तो नोट करेंगे आप, एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देखोगे मोनो हैलाइड। मोनो हैलाइड क्या होता है, वह हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु कितने हो, एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो हैलाइड बोले। तो आप क्या लिखोगे, वह हैलो एल्केन जिनमें वह हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु एक होता है। यदि हैलो एल्केन में आपका एक हैलोजन परमाणु तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो हैलाइड बोलेंगे। एक आप उदाहरण देके देखें, कोई भी बना सकते हैं आप उदाहरण, अभी हमने पढ़े थे सारे आपके मोनो हैलाइड थे। उदाहरण की दृष्टि से जैसे आपका ये हो गया CH3Cl, या आपका ये हो गया CH3CH2Br। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाम तो आपको पता है, आप देख रहे हो उसमें
ये आपके हेलोजन है, हेलोजन में क्या है आपका एक एक हेलोजन लगी है, आपको एक एक दिखाई दे रही है, इसलिए हमने बोला इसको मोनोहैलाइड। तो इसको क्या बोले हम, क्लोरोबेंजीन, नहीं क्लोरो 1 क्लोरो मेथेन, आईपीसी नाम है इसका। इसको क्या बोलेंगे, 1 2 1 ब्रोमो, 1 नंबर पे ही तो लटका है, अगर 2 पे होता 2 ब्रोमो मेथेन। नंबर भी लिखते हैं हम, ब्रोमो 1 नंबर पे ही तो लटका है, इसलिए हमने नहीं, हम हेलोजन परमाणु को देखेंगे बस, उनको जाने दो 1 ब्रोमो, 2 को क्या बोला, एथेन, ठीक है। नहीं 2 पर भी आ सकते हैं, वह 3 पर भी आ सकते हैं, आगे आने वाली कक्षाओं में आप सीखेंगे, तब तक आप इसका नोट आए। आपको इसमें क्या दिखा, एक एक हेलोजन परमाणु देखा, इसलिए हमने इसको मोनोहैलाइड कहा, ठीक है। अब आप देखेंगे डाई हैलाइड। डाई हैलाइड क्या होता है, जब हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, आपकी 2 हो, तो डाई हैलाइड क्या बोलेंगे, जब हेलोजन परमाणु की संख्या 2 हो, कितनी हो, 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डाई हैलाइड बोलेंगे। जब हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डाई हैलाइड बोलेंगे। जैसा कि आपने अभी देखा था, जो आपके डाई हैलाइड थे 2 प्रकार के थे, एक विजिनल डाई हैलाइड और एक जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पहला जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक है, जेमिनल डाई हैलाइड। जो डाई हैलाइड का मतलब है 2 हैलाइड लगे होंगे, 2 हेलोजन लगे होंगे, ठीक है। और जो आप डाई हैलाइड के प्रकार वही तो हम बता रहे हैं। देखो जेमिनल डाई हैलाइड हम किसे बोलेंगे, देखो समझे, जब आपके 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर लटके हों, समझ रहे हो, मान लीजिए उदाहरण के लिए CH3CH, जेमिनल डाई हैलाइड हम उसे बोलेंगे जब आपके दोनों हेलोजन परमाणु क्या हो, एक ही कार्बन पर लटके हों। तो आप इसमें देखोगे, ठीक है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, इसमें आपके दोनों के दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, जेमिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। आप ये भी तो कह सकते हो, क्या पता ये इधर है ये इधर होता, अगर एक ही कार्बन पे आपके 2 हेलोजन लटके हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जेमिनल डाई हैलाइड बोलेंगे, ठीक। अरे जो कहने का मतलब कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाया है इन्होंने, ठीक है। अब देखो आपको इसमें 2 हेलोजन नहीं दिखाई दिए, इसलिए क्या हुआ आपका डाई हैलाइड हो गया। नंबर 2, एक ही कार्बन पे लटका इसलिए जेमिनल हो गया, ठीक है, इसलिए हमने इसका नाम बताया जेमिनल डाई हैलाइड। समझ में आया, तो आप क्या लिखोगे, जब 2 हेलोजन परमाणु, जब 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर हो, एक ही कार्बन पर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। जब आपका 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेमिनल डाई हैलाइड कहेंगे, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका हम साधारण नाम देख रहे हैं, ठीक है। तो साधारण नाम कैसे लिखोगे, देखो आपको जेमिनल डाई हैलाइड का नाम लिखने के लिए आपको इस शब्द को याद करना है, इडीन, क्या याद करना है, इडीन डाई हैलाइड, क्या याद रखोगे, इडीन डाई हैलाइड। इसका नाम लिखने के लिए आप क्या प्रयोग करोगे, इडीन डाई हैलाइड। देखो अब ध्यान से पूर्वक देखो, 2 कार्बन को आप क्या बोलोगे, डाई, अरे नहीं, 2 कार्बन को आप एथिल बोलोगे, एथिल, एथिल बोलोगे, एथिल बोला, 2 कार्बन को एथिल बोला। अब आपको इसमें एडीन जोड़ देना है, एडीन डाई हैलाइड जोड़ देना है। एथिल में एडीन जोड़ो तो क्या हो गया आपका, एथिलीन, एथिलीडीन नहीं हो गया, ये एथिलीडीन हो गया। 2 है इसलिए क्या लगा है, डाई, इसी को देख के लगा दें आप, डाई। अब क्या लगा, हैलाइड, हैलाइड कौन सा है आपका, क्लोराइड, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एथिलीन डाई क्लोराइड, ठीक है।
नोट करें। तो आपका क्या हो गया है, जेमिनल डाई हैलाइड हो गया। जब दो हेलोजन परमाणु हो एक ही कार्बन पर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड। इसका नाम लिखने का तरीका, अगर आपको जेमिनल डाई हैलाइड का नाम लिखना है तो इसका प्रयोग करोगे किसका, एडिन डाई हैलाइड का। दो कार्बन थे, एथिल बोला, एडिन जोड़ा तो एथिलीडीन हो गया, डाई डाई हैलाइड, हैलाइड कौन सा है आपका, क्लोराइड है, इसलिए मैंने क्लोराइड लिखा। ठीक है, नोट करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों अब आप देखेंगे विजिनल डाई हैलाइड। ठीक है, विजिनल डाई हैलाइड क्या है, इसमें भी आपके दो हेलोजन परमाणु होंगे, लेकिन इसमें आपके दो हेलोजन परमाणु दो अलग अलग कार्बन पर स्थित होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, विजिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। उदाहरण के लिए CH3 CH, ठीक है, ये क्या हो गया आपका विजिनल डाई हैलाइड का उदाहरण हो गया। ध्यान पूर्वक देखें आपके, ठीक है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्या देखेंगे, इसमें दो हेलोजन परमाणु हैं इसलिए डाई हैलाइड, लेकिन दोनों के दोनों हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन पर हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोला, विजिनल डाई हैलाइड कहा। इसको बोलते हैं, देखो इनको बोलते हैं मूलक, मूलक, लेकिन अभी हम इसको, वैसे तो आपके हेलोजन है ये नहीं, लगातार कार्बन पर ही हो जाए। यदि आपके दो हेलोजन परमाणु दो लगातार कार्बन पर हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, विजिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा देखें, तो इसको यहाँ पर होना चाहिए था, दो लगातार कार्बन पर होना, हाँ जोड़े से। आप क्या लोग विजिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं, जब दो हेलोजन परमाणु, जब दो हेलोजन परमाणु दो लगातार कार्बन पर हो। ठीक है, जब दो हेलोजन परमाणु दो लगातार कार्बन पर हो उसे हम क्या बोलेंगे, विजिनल डाई हैलाइड कहेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, इसके नाम के लिए आपको शब्द याद करना है, लीन डाई हैलाइड, लीन डाई हैलाइड। ठीक है, तो आप लिखें इसको, तीन को क्या बोला हमने, प्रोप बोला, प्रोप। ठीक है, प्रोप, प्रोप, उसमें क्या जोड़ोगे आप, लीन, तो प्रोप लीन, प्रोपलीन। तो प्रिय विद्यार्थी इसका नाम हुआ प्रोपिलीन डाई क्लोराइड। ठीक है, मान लीजिए आपका ये हो, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे हम, दो अलग अलग कार्बन पर आपके दो हेलोजन परमाणु, तो यह भी आपका विजिनल डाई हैलाइड हुआ। इसको क्या बोलेंगे, एथिल, एथिलीन, एथिलीन डाई ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ठीक है, एथिलीन डाई ब्रोमाइड, नोट करेंगे आप। तो अब आप देखेंगे ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड क्या होता है, वह हेलो एल्केन जिनमें तीन हेलोजन परमाणु होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राई हैलाइड बोलेंगे। तो आप क्या लिखोगे, जब कितने हेलोजन परमाणु हो, जब तीन हेलोजन परमाणु हो, यानी वह हेलो एल्केन जिनमें तीन हेलोजन परमाणु हो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राई हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, जब आपके हेलो एल्केन में तीन हेलोजन परमाणु होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राई हैलाइड बोलेंगे। उदाहरण के रूप में आपका नाम माना चाहिए, विकल्प में आपके सहायता दे जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको जब बड़े बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके संबंधित आपको मजा आएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। ठीक है, बेसिक काम है। ठीक है,
लेकिन ये आपके चैप्टर में है। ट्राई हैलाइड देखो क्या होगा, इसमें 3 हेलोजन परमाणु होंगे। तो इसके इसके उदाहरण 2 आपकी फॉर्म है, CHCl3, ठीक है, CHI3, ठीक है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 3 हेलोजन परमाणु है, इसमें भी 3 हेलोजन परमाणु है, ठीक है। ये आपकी फॉर्म है, क्या फॉर्म। तो इसको हम बोलेंगे क्या, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे इसको हम, क्लोरोफॉर्म फॉर्म। इसको क्या बोलोगे, आइडोफॉर्म। क्या बोलोगे आप इसको, आइडोफॉर्म फॉर्म, ठीक है। ये आपके ट्राई हैलाइड के, अगर आपसे कोई पूछ ले क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म कौन से हैलाइड के प्रकार है, तो आप क्या बताओगे, ट्राई हैलाइड के, ठीक है, नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों अब हम देखें टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड क्या होता है, वह हेलो एल्केन जिसमें 4 हेलोजन परमाणु हों, उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्रा हैलाइड बोलेंगे। इसका आपका उदाहरण है CCl4। CCl4 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कितने हेलोजन परमाणु हैं, 4 हैं। तो इसका नाम होता है कार्बन। सी को क्या बोला, कार्बन, ठीक है। 4 को क्या बोला, टेट्रा, ठीक है, समझ में आया। कार्बन टेट्रा Cl को क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये तो कार्बन वाला है, ये क्लोराइड वाला पूरा मिला हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। ये आप नहीं, क्योंकि आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है इसलिए, ठीक है। तो इसका, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड नाम हो गया, ठीक है। अगर इसके आपसे कोई पूछे व्यापारिक नाम बताइए, व्यापारिक नाम, व्यापारिक नाम, तो इसका व्यापारिक नाम होता है पाइरीन, पाइरीन, ठीक है, पाइरीन। और इसका प्रयोग करते हैं आग बुझाने में। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रयोग इसमें करते हैं आग बुझाने में, यानी अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में, ठीक है, अग्निशामक के रूप में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। अग्निशामक, अग्निशामक के रूप में। तो प्रिय विद्यार्थियों अब आप देखो पॉलीहैलाइड। पॉलीहैलाइड क्या होते हैं, वह हेलो एल्केन या वह हेलोजन, वह हेलोजन वितपुन जिनमें क्या होता है 4 से अधिक हेलोजन परमाणु होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीहैलाइड बोलते हैं। पॉलीहैलाइड का आपका उदाहरण CFC, CFC, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेयॉन, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे। और इस प्रकार आपके आज की कक्षा समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।